तो कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर अ वेडिंग इन ए ब्रोंज वैली। यहाँ पर हम एक वेडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वेडिंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी होती है डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के लिए। ये कौन है? ये इस स्टोरी के पूरे मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है ना, जो भी कह लो। और ये चैप्टर लिखा है आइजैक बेशविट्ज सिंगर ने, काफी ज्यादा फेमस राइटर रह चुके हैं। दिस स्टोरी ऑफ हिटलर्स पीरियड ही किल्ड ज्यूइश पीपल इन जर्मनी। तो ये स्टोरी जो है पूरे हिटलर के जमाने की है। हिटलर ने कैसे ज्यूइश पीपल को, कैसे यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा मर्सीलेसली मारा था, कैसे निर्दयता पूर्वक उनको मारता गया, वो उसको जरा भी दया नहीं आई। दिस इज ए होलोकास्ट विच हैपन इन जर्मनी बिटवीन नाजीज एंड ज्यूज। ये एक होलोकास्ट के बारे में, एक लड़ाई के बारे में जो नाजीज और ज्यूइश के बीच में हुई थी। ज्यूइश कैपेसिटी में बहुत ज्यादा कम थे और नाजीज बहुत ज्यादा थे, इसलिए नाजीज ने बहुत ज्यादा परेशान किया ज्यूइश लोगों को, है ना। दिस स्टोरी ऑफ ज्यूइश कास्ट पीपल डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। तो ये कहानी डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन की है, वो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। ज्यूइश पीपल टेक शेल्टर इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द होलोकास्ट हु वाज सेव्ड समहाउ, है ना। जो भी लोग ज्यूइश पीपल, जो भी लोग बच गए थे किसी तरह से उस हमले से, जो हमला अपने हिटलर साहब ने लोगों पर किया था, तो वो जो है बचकर कहाँ निकल गए थे? वो नॉर्थ अमेरिका चले गए थे बच के, है ना। और वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया था। व्हेन दे केम ज्यूइश एंड अमेरिकन कल्चर मिक्स। जैसे ही वो नॉर्थ अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन कल्चर और ज्यूइश कल्चर जो था, दोनों क्या हो गए? मिक्स्ड हो गए, है ना। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन फैमिली वाज किल्ड बाय नाजीज एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो थे, है ना, उनके फैमिली मेंबर्स वहां पर होलोकास्ट में मारे गए थे। जर्मनी के किंग, है ना, जर्मनी के राजा जो लोगों पर हमला कर रहा था उस समय, हिटलर, उनके द्वारा उसके फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। और जो अपने डॉक्टर मार्गोलिन थे वो बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना। ही एस्केप्ड एंड केम इन यूएसए। वो जो है वहां से बचकर आ गया और कहां पर आ गया? यूएसए में आ गया। ही कंटिन्यू डू हिज स्टडी। उसने वहां पर आकर अपनी स्टडी कंप्लीट की, पढ़ाई कहां पर? अमेरिका में। उसका पढ़ाई का जोश खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, वहां पर भी जाके पढ़ रहा है। तो तुम तो पढ़ते ही नहीं अगर वहां पे जाते तो, है ना। एंड ही बिकेम डॉक्टर इन अमेरिका। अब उसने पढ़ लिख कर अमेरिका में आके क्या बन गया? एक डॉक्टर बन गया वहां पर, बहुत ही ज्यादा बड़ा, है ना। ही वॉज ए जूइश, वो जूइश इंसान था। ही अर्न्स रिस्पेक्ट बाय हिज प्रोफेशन एंड टू अर्न लॉट ऑफ मनी, है ना। उसने अपनी जो है वहां पर डॉक्टर बनने के बाद काफी ज्यादा वहां पर इज्जत कमाई, काफी ज्यादा पैसा कमाया उसने, है ना। एंड मैरिड विद द गर्ल नेम ग्रेटल, है ना। और उधर जाकर वहां पर उसने शादी कर ली एक लड़की से जिसका नाम था ग्रेटल। ग्रेटल थी बहुत ही ज्यादा अच्छी, गुड थी, है ना। हर एक काम बहुत अच्छी तरह से करती थी, काफी ज्यादा केयरिंग वाइफ थी एंड काफी अच्छी हाउस वाइफ भी थी। शी वॉज ए जर्मन लेडी, और वो क्या थी? जर्मन लेडी थी। जबकि जर्मन लोग जूइश पीपल को मार रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सोलोमन जूइश पीपल होने के बाद भी अपने दुश्मन से शादी कर ली। क्या ऐसा हुआ? नहीं, है ना। जो अपनी ग्रेटल थी वो बिल्कुल अलग माइंडसेट की थी, वो नाजीज के माइंडसेट की नहीं थी। वो जो है बिल्कुल एक प्योर इंसान जो होता है उसकी तरह थी, बहुत ही अच्छी सोच वाली थी, उसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, है ना। इसलिए जो अपने डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन है उन्होंने उससे शादी कर ली थी। ही वॉज हैंडसम इन हिज टीनेज एंड ही वॉज गुड लव इन दैट एज, है ना। और जो डॉक्टर मार्गोलिन जब उनकी बचपन की उम्र थी तब वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते थे। तो उन्हें जो है क्या बोलते हैं, उनकी भैया भाई सेटिंग वेटिंग हो गई, उनकी जो है गर्लफ्रेंड बन गई थी बचपन में। उस गर्लफ्रेंड के बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। वन डे ही वॉज डूइंग हिज वर्क एट होम, देन ही गेट वेडिंग इन्विटेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑफ हर डॉटर वेडिंग, है ना। अब एक दिन वो घर पे बैठकर छुट्टी में काम कर रहा था अपने ऑफिस का, अपने डॉक्टर हॉस्पिटल का, है ना। तो घर पे बैठकर काम कर रहा था तो उसे एक इन्विटेशन आता है, जो इन्विटेशन उसके दोस्त की बेटी की शादी का होता है ना। वो शादी कहाँ पर कंडक्ट हो रही होती है? जी हाँ, ब्रोंज वैली में कंडक्ट हो रही होती है वो शादी। लिटिल सेड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड द वेडिंग एंड मैरिज। ओ माय गॉड, मैरिज नहीं है, ये मार्गोलिन है, ठीक है। डिड नॉट लाइक टू पिक हर इन द वेडिंग बिकॉज ऑफ हर अनक्रूरली डैश डैश डैश, है ना। तो यहाँ पर देखो, ग्रेटल जो थी वो कह रही थी कि मैं जो है शादी में नहीं जाऊंगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जो अपने डॉक्टर मार्गोलिन थे वो भी ये चाहते थे कि वो शादी में ना चले, क्योंकि शादी का जो माहौल था उधर का, उधर जिस तरह की शादी मनाई जाती थी अमेरिका में, है ना, वो जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फूड, अनक्रूली डांसेस, और क्या होता था, है ना। अनक्रूली डांसेस मतलब नशे में डांस वांस करते थे, है ना। और जो है बिल्कुल लोगों का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हाई वॉल्यूम में डांस चलता था, हाई वॉल्यूम में सॉन्ग चलते थे, तो जो दिमाग को बिल्कुल खराब कर देते थे। शी फील अनकंफर्टेबल इन द वेडिंग, दैट्स व्हाई उसने चुना कि वो शादी में नहीं जाएगी, क्योंकि लाउड म्यूजिक था, बैड फूड था और अनकंफर्टेबल फील करती थी वहां पर, अनक्रूली डांसेस होते थे वहां पर। एंड डॉक्टर मार्गोलिन बुक विजिट इन अ ब्रोंज वैली वेडिंग, है ना, कैब बुक कर लेते हैं। अब डॉक्टर मार्गोलिन को पता चल जाता है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो जाना नहीं चाहती है, तो वो क्या करते हैं, वो एक कैब को बुक कर लेते हैं और खुद ही अकेले शादी में निकल जाते हैं, वेडिंग इन ए ब्रोंज वैली, जो ब्रोंज वैली सिटी में शादी
शादी होने वाली थी वहाँ पर, है ना। ही वॉज पिकअप अ कैब, कैब के द्वारा जो है वो पिकअप कर लेते हैं, ड्राइवर उसको जो है बिठा लेता है गाड़ी में, दबोच लेता है, गोइंग द कार एंड सडनली आफ्टर सम टाइम दे गेट स्टॉप बाय पुलिस, है ना। अब वो कार में जाने लगते हैं एंड सड़क पर उन्हें रोक लिया जाता है। क्यों रोक लिया जाता है? क्योंकि सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका होता है और पुलिस ने सबको पीछे ट्रैफिक जाम करके रखा था ताकि पहले वो एक्सीडेंट के इंजर्ड आदमी को क्लियर कर सके। वो वहाँ पर इंजर्ड नहीं था, मर चुका था वो आदमी, उसको क्लियर कर सके, इसलिए वहाँ पर लोगों को रुकवा दिया बहुत देर। एंड उसके बाद डॉक्टर मार्गोलिन को रास्ता मिला, डेड बॉडी चली गई ना, उसके बाद वहाँ से ट्रैफिक क्लियर हुआ और डॉक्टर मार्गोलिन शादी पर जाकर पहुंचे। अब शादी पर जाकर जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो अंदर जाते हैं एंड सी देयर कम्युनिटी, है ना। अब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं। अब हर जगह जितने भी लोग देख रहे थे उसको शादी में, वो सब के सब कौन थे? सारे के सारे जूइश पीपल थे, सब के सब जूइश लोग थे। उनको देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी फील करता है। मीट विद देयर कम्युनिटी पीपल एंड टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। और जो है वो अपने कम्युनिटी के पीपल के लोगों के साथ मिलता है और उनसे उनके टॉपिक्स पर बात करता है ना। लाइक इन जर्मनी हाउ आर जूइश पीपल किल्ड, है ना। किस बारे में बात करता है? तो कैसे जर्मनी में लोगों को, जूइश पीपलों को मारा जा रहा था, उनके बारे में वहाँ पर उन लोगों के बीच बात चलती है उसकी। वहाँ पर कैसे जो है जूइश पीपल को मारा जा रहा था, उनके खाने में जहर मिला दिया जा रहा था, उनको जिंदा जला दिया जा रहा था, ऐसा ऐसा रियलिटी में भी हुआ है। ओके, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा जो है जुर्म किया गया था जूइश पीपल लोगों के साथ। किसने किया था? जर्मनी के हिटलर ने। जूइश पीपल हैज़ लॉस्ट देयर सम फैमिली मेंबर्स, जूइश पीपल जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी फैमिली में से, हर एक जूइश इंसान ने अपनी फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर को खोया था। डॉक्टर मार्गोलिन डिड नॉट लाइक द एनवायरनमेंट ऑफ द वेडिंग, डॉक्टर मार्गोलिन को भी जो एनवायरनमेंट है वेडिंग का वो पसंद नहीं आता है। बिकॉज क्या हो रहा है वहाँ पर? देखो, लाउड म्यूजिक चल रहा है, अनक्रूली डांसेस चल रहे हैं, बेकार मतलब अश्लील डांसेस चल रहे हैं, है ना। और फूड भी जो है काफी ज्यादा अनहेवी है, हर कोई बंदा ड्रिंक करके बैठा है, तो इन्वायरमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इन्वायरमेंट काफी ज्यादा उनके लिए काफी ज्यादा सैड भी हो जाता है, वो काफी ज्यादा सैड भी हो जाते हैं क्योंकि जब वो लोगों से बात करते हैं कि उनके परिवार में किसी को इस तरह मार दिया, उनके परिवार में किसी को इस तरह मार दिया, ऐसे जला दिया, उसको जहर दे दिया, तो उन सब बातों को देखकर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर इतना बड़ा जुर्म होते हुए देखकर उनके दिमाग में काफी ज्यादा दुख ही दुख भर गया था। उनको काफी दुख हो रहा था कि किस तरह से उसकी कम्युनिटी को जला दिया गया। उनके जान पहचान वाले से मिले, बातचीत हुई अबाउट पास्ट होलोकास्ट, है। इनके जान पहचान वाले जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं होलोकास्ट के बारे में। होलोकास्ट क्या होता है पता है ना तुमको? ये भी जो भी बीच में ये जो भी लड़ाई हुई ना जूइश पीपल और जर्मन लोगों के बीच में, नाजीज के बीच में, इसको होलोकास्ट कहते हैं, है ना। इस अत्याचार को जो जर्मनी के लोगों ने, नाजीज के लोगों ने जूइश पीपल के ऊपर किया, उसको होलोकास्ट कहते हैं। देन डॉक्टर मार्गोलिन फील दैट पास्ट एंड थिंक अबाउट हिज पास्ट, हाउ देयर फैमिली किल्ड, है ना। इसके बाद ये दुख भरी कहानियां सुनने के बाद लोगों से वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उसकी फैमिली को जो है वहां पर मार दिया गया था, है ना। एंड इन फ्रंट ऑफ हिम डांस इज गोइंग ऑन, और उसके सामने जो है अनक्रूली डांसेस हो रहे थे जहां पर वो खड़ा था। एंड देन ही गॉन फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेज एंड टू द एरिया ऑफ डिनर। अब वो जो है अनक्रूली डांसेस, लाउड म्यूजिक से बचने के लिए उस एरिया में चल जाता है। किस एरिया में? डिनर वाले एरिया में, जहाँ पर थोड़ी सी शांति थी। ही वॉज वेरी भावुक सैड, वो याद आ रही थी, है ना। तो वो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, काफी ज्यादा सैड हो गए थे, उनको अपने परिवार की याद आ रही थी। देन उसके बाद क्या होता है? देन शी सॉ अ गर्ल, उसके बाद वो एक लड़की को देखते हैं, है ना। उस लड़की को देखते हैं, देन गो इन फ्रंट ऑफ हर, एंड उसके पास जाते हैं वो, है ना। बिकॉज ही हैज क्यूरियोसिटी दैट ही नो हर, है ना। क्योंकि उसके पास क्यों जाते हैं वो? क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद वो उस लड़की को कहीं ना कहीं जानते हैं। एंड सेड दैट, क्या मैं आपको जानता हूँ? एंड उसके बाद वो जो है उस लड़की के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ? फिर वो लड़की कहती है कि क्या आप मेरे को इतनी जल्दी भूल गए? मैं रेजल हूँ, है ना। ऐसा बोलते ही जो अपने डॉक्टर मार्गोलिन है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है शॉक हो जाते कि भाई रीजल यहाँ कैसे हो सकती है ना। वो रीजल जैसे ही बोलती है मैं रीजल हूँ। शी वॉज हर टीनेज लव, रीजल वॉज हर फर्स्ट लव देन मार्गोलिन। मतलब मैंने कहा था ना कि भाई ये जो है यहाँ पर मार्गोलिन की गर्लफ्रेंड बनी थी बचपन में, है ना। वो गर्लफ्रेंड जो थी जिसका नाम था रीजल, एंड वो अचानक से उस शादी में उसके सामने आ चुकी है, वो इनसाइड, एंड उसके साथ उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ इधर साइड में चलो, यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज है, तो अपन उधर जाके शांति से बात करते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन उससे जो है काफी ज्यादा बात करता है, काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जो तुमने है किसी और से शादी कर ली, और फिर तुम्हारा हस्बैंड और तुम जो है नाजीज के द्वारा जर्मनी के अंदर मार दी गई, इसलिए मैंने किसी और से शादी कर ली। ऐसा वो जो है अपनी रेजल को बताता है उसको देखने के बाद। फिर वो उसे ग्रेटल के बारे में बताता है और बताता है कि वो जो है
है गुड लाइफ जी रहा है अपनी, है ना, उसकी लाइफ जो है ठीक-ठाक चल रही है, लेकिन 100% उसकी लाइफ जो है अच्छी नहीं गुज़र रही है, ऐसा वो उसको बताता है। उसकी जो अधूरी इच्छा है, अभी भी उसको जो है अपने जीवन में उसका जो फर्स्ट लव था वो नहीं मिला है ना? जो लव उसको चाहता था, मतलब जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो उसको नहीं मिल पाया है, तो वो जो है पूरी तरह से खुश नहीं है, ऐसा वो उसको बताता है ना? और ही वाज़ लिविंग, ग्रेटल वाज़ अ जर्मन लेडी, और वो उसे बताता है कि वो एक जर्मन लेडी ग्रेटल के साथ रह रहा है। अब जो डॉक्टर मार्गोलिन है वो रेचल से बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि जूइश पीपल जूइश से ही शादी कर सकता है, तो उस हिसाब से जूइश लॉ से मेरी शादी नहीं हुई है, जूइश लॉ के हिसाब से मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने क्योंकि जर्मन लेडी से की है, तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, और मुझे जो है तुमसे शादी करने में सिर्फ एक महीने की ज़रूरत है, ऐसा जो है रेचल को वो बोलता है उस समय। मुझे किसी ने बोला था कि तुम मर गई हो, दैट्स व्हाई मैंने जो है ग्रेटल से शादी कर ली, और मैं जो है तुमसे शादी करना चाहता था, और अब तुम मेरे सामने हो, तो मैं ग्रेटल को जो है क्या बोलते हैं छोड़ने को तैयार हूँ, और अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जो है ग्रेटल को दे दूँगा, और सिर्फ ₹1 लेकर उससे तुमसे मैं शादी कर लूँगा, और अपनी फैंटेसी को, अपना ड्रीम को जो है पूरा कर लूँगा, ऐसा रेचल को वो बोलता है। वो उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ ₹1 की ज़रूरत है तुमसे शादी करने के लिए, है ना? तो ऐसा बोलता है, तो ₹1 के लिए उसे जो है अपना पर्स चाहिए होता है ना? तो वो जो है ₹1 की ज़रूरत है, ऐसा बोलता है, तो अपना पर्स ढूँढता है वो, और कहता है कि मैं अपने पर्स में देखता हूँ, मैं फटाफट से ₹1 निकालता हूँ और सारी उसको दे दूँगा, अपन जो है जाके फटाफट से शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो उसका ड्रीम था। अब उसके सामने आ गई तो वो उसे पूरा करना चाहता था, तो वो जो है अपना ₹1 निकालता है, बट ₹1 नहीं निकलता है उसके पर्स में से, क्योंकि उसका पर्स ही गुम हो चुका होता है। इस बीच में आपको बता दूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आता है कि सेंसिमाइन क्या होता है, सेंसिमिनर्स कौन होते हैं, है ना? तो सेंसिमाइन, है ना, सेंसिमाइन जो है ये एक टाउन है। ये टाउन कहाँ पर है? जर्मनी, पोलैंड में ये एक टाउन है। यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो बसते हैं उनको सेंसिमिनर्स कहा जाता है, और ये मेनली जूइश पीपल होते हैं, है ना? तो उनको सेंसिमिनर्स कहा जाता है, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब उसको उसका पर्स नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि उसने जो है थोड़ा-सा ड्रिंक भी कर लिया था, खाना भी खा लिया था, है ना? और खाना जो है अनहेल्दी था, ड्रिंक अनहेल्दी थी, है ना? और क्या बोलते हैं, लाउड म्यूज़िक चल रहा था, बहुत ज़्यादा शोर था, उसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है, और अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर जो उसका पास्ट है, उसकी जो सैडनेस है, उसकी हमला जो उसके ऊपर हुआ था, उसकी फैमिली के ऊपर हुआ था, उसकी कम्युनिटी के ऊपर हुआ था, उसका जो दबाव है ना? वो सब उसके ऊपर हावी हो चुका है, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुःख भर चुका है, उसका पर्स भी नहीं मिल रहा है, तो इसी कारण वो जो है अनकंफर्टेबल फील करता है, अनहेल्दी फूड के कारण, ड्रिंक के कारण अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो जो है आँखें बंद कर लेता है अपनी, ताकि उसे आराम मिले, है ना? क्योंकि उसे चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। आँखें बंद कर लेता है, तो उसे लगता है कि भाई उसका वो जो है क्या हो रहा है उसके साथ, ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत अजीब है ना? उसने जो है उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको वेडिंग में जो है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको रेज़ल दिख रही है, उसका पर्स गुम हो गया है, उसका एक एक्सीडेंट दिखा था, है ना? क्या सच में क्या वो मर तो नहीं गया है? वो ऐसा सोचता है कि क्या वो मर तो नहीं गया है, क्योंकि रेज़ल तो देखो असलियत में मर चुकी थी, है ना? तो वो सोचता है कि भैया वो जो एक्सीडेंट उसने कार एक्सीडेंट देखा था, क्या वो उसी का ही तो नहीं था? हाँ, क्योंकि रेज़ल तो मर चुकी है, अब रेज़ल उसको देख रही है, तो दैट मीन्स वो भी तो नहीं मर गया है। फिर वो जो है अब उसका मन शांत होता है, अब उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो फिर वो जो है आँखें खोलता है, तो उसके सामने से रेज़ल गायब। उसके सामने से रेज़ल गायब हो जाती है, जो रेज़ल उसको दिखी थी, उसकी मोहब्बत उसको दिखी थी, वो गायब हो चुकी होती है उसके सामने से, एंड फिर वो उसे उधर-उधर जाके ढूँढता है, बट वो रेज़ल उसको नहीं दिखती है, और वो रेज़ल असलियत में वहाँ पर थी भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उसका इल्यूज़न था, है ना? वो इल्यूज़न कैसे क्रिएट हुआ था? पास्ट उसके ऊपर, उसका दुःख उसके ऊपर हावी हो गया था, और उसने जो है ऐसा कचरा-फुचरा खा भी लिया था, तो उसकी वजह से उसको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हुआ। उसने एक एक्सीडेंट में डेड पीपल की वो देखी, है ना? तो उसकी सैडनेस और उसका दुःख, है ना, उसकी कम्युनिटी पर जो हमला हुआ उसका दुःख, वो सब चीज़ें उसके ऊपर हावी हो गई, और उसी के कारण वो जो है बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने लगा, उसका माइंड अनबैलेंस हो गया, एंड उसे वहाँ पर अपनी रेज़ल भी दिखने लगी, जो असलियत में मर चुकी थी। वो उसको वहाँ पर दिखने लगी, लेकिन वो सिर्फ़ उसका इल्यूज़न था, और ये एक्सपीरियंस उनका एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था, जिस वेडिंग में वो गए थे, और असलियत में रेज़ल तो वहाँ पर थी नहीं। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डॉक्टर मार्गोलिन साहब ने अपने ऊपर उस पास्ट को हावी होने दिया, और उस हावी पास्ट के कारण वो जो है उनका जो बचपन की यादें थी, उनका बचपन की जो मोहब्बत थी, वो उनको वहाँ पर दिखने लगी, जबकि वो वहाँ पर असलियत में नहीं थी, वो उनका सिर्फ इल्यूजन था। और ये जो एक्सपीरियंस था वेडिंग का, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मिस्टीरियस सा रहा था, और उसके बारे में ये पूरी कहानी थी। तो अगर पसंद आया तो बिल्कुल बिंदास जो है लाइक का बटन दबा देना, शेयर का बटन दबा देना, अपने दोस्तों को भी थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा, है ना? और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर को रेडी करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी, और एग्जाम स्ट्रेटजीज भी लाते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं, जय हिंद। कम्युनिटी के लोगों को देखकर उन्हें ये भी महसूस होने लगा कि लाइट गई दोस्तों।